नमस्ते, जय श्री राम। देखिए सर, एक विचार बहुत से लोगों के जीवन में उथल-पुथल मचाता रहता है। हमेशा उनके दिमाग में चलता रहता है साहब कि भाई हमने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे करना तो छोड़, कभी किसी का बुरा करना तो छोड़ो, हमने तो कभी किसी के साथ बुरा करने की सोची भी नहीं, ठीक है? पता नहीं फिर भी यार मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है। पता नहीं मैंने भगवान का ऐसा क्या बिगाड़ा है, और यहाँ तक कि हमने कभी किसी के प्रति नीयत भी गलत नहीं रखी साहब, ठीक है? हमारी नीयत भी साफ है, अच्छे कर्म भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बुरे कर्म करते हैं, मंदिर भी रोज जाते हैं, सब कुछ करते हैं साहब, परंतु फिर भी उनके साथ जीवन में वो हमेशा कमतर रहते हैं, सबसे पीछे रहते हैं। और दूसरी तरफ उनके साथ पढ़ने वाले सामान्य से एवरेज स्टूडेंट रहे थे उस जमाने में, बल्कि वो भाई साहब भले टॉपर रहे हो, ठीक है, परंतु उन टॉपर साहब के साथ होता यूँ है साहब कि उन्हें कहीं पे जीवन में बड़ी सक्सेस मिलती नहीं है, और जो एवरेज वाले भाई साहब थे वो आज लाखों रुपए छाप रहे हैं। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है सर, बहुत से लोगों की ऐसी कहानियां हैं, ठीक है, कि उनसे कमतर दिखने वाले हर मामले में उनसे कमतर दिखने वाले आज लाखों रुपए छाप रहे हैं। उनके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है साहब, जीवन में बहुत आगे है, बहुत तरक्की कर चुके हैं। परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर मामले में ठीक ठाक है, इंटेलिजेंट होते हुए भी जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे, और उन्हें ऐसा लगता है कि भाई जीवन में कोई रास्ता है ही नहीं, अब तो कुछ दिखता ही नहीं है जीवन से। उन्हें एक नाउम्मीदी इतनी हो गई है कि वो यार हार मानने की कगार पे है। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो हार भी मान चुके हैं कि भैया अब तो कुछ होगा ही नहीं, हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। सर अगर आपकी भी कहानी कुछ ऐसी है या फिर इससे मिलती जुलती है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ साहब कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और आप कहते हो ना भाई कि ईश्वर को आपसे क्या दुश्मनी है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भैया ईश्वर की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो तो कुछ और ही चाहता है। सर आइए इस कहानी के थ्रू समझते हैं कि ईश्वर का क्या प्लान है। देखिए साहब, एक कुम्हार होता है, वो रोज अपने घर से मटकियाँ लेकर आता है और मार्केट में लाके मटकियाँ बेचता है साहब। एक जगह पे रखता है वो, ठीक है, वो एक ही जगह पे रोज मटकियाँ लाके रखता है और वो दूसरे दिन मटकियाँ लेके आता है, फिर बेचता है, फिर घर जाता है। यही उसका धंधा होता है साहब। जैसे जैसे मटकियाँ बिकती जाती है वो रोज रोज मटकियाँ अपने घर से लेके आता है और बेचता रहता है। सर होता यूँ है कि एक जो मटकी होती है ना वो बिकती ही नहीं है दुर्भाग्य से, ठीक है, और दूसरी वाली सब मटकियाँ बिकती रहती है। यह सिलसिला हफ्ते भर तक चलता रहता है, और जो दूसरी मटकियाँ रोज वो घर से लाता है ना और उस मटकी को रोज साथ में वापस लेके जाता है, वो दूसरी वाली मटकियाँ जैसे ही बिकती है ना तो जाते जाते उस वाली मटकी को ताना और मारती है कि देख आज भी तेरी तो कुछ नहीं हुआ, आज भी तू तो ऐसी की ऐसी पड़ी है, आज भी तुझे तो किसी ने पसंद नहीं किया, आज भी तुझे तो किसी ने नहीं खरीदा, देख हमारा तो 150 रुपये कीमत आएगी, देख हम तो 200 रुपये में बिक रही है। सर ये ताने सुन सुनकर वो एक मटकी बेचारी जो बदकिस्मत मटकी थी ना वो बहुत दुखी हो जाती है साहब। और एक दिन यूँ होता है साहब कि कुमार अपने घर से मटकियाँ लेके आता है। वो बदकिस्मत वाली मटकी जिसे वो मनुज मटकी समझता था ना कुमार, वो भी साथ में ही होती है, ठीक है। हफ्ता 10 दिन हो चुका है और वो सुबह से लगाकर शाम तक देखता है कि भाई आज सुबह से कोई कस्टमर आया नहीं, अभी तक बोनी भी नहीं हुई है। तो उस कुमार के दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार ये मटकी है ना पिछले 10 दिनों से मैं रोज घर से लेके आता हूँ यार, परंतु बिकती तो है नहीं, कहीं ये सच में मनुष्य तो नहीं है। तो उस कुमार ने उस मटकी को गौर से देखा और हाथ में पकड़कर सामने एक पेड़ था बढ़िया, ठीक है, छायादार पेड़ था, उसके नीचे ले जाके रख देता है। और रखने के बाद भी उसे सुकून कहाँ साहब, वो रख के वापस अपनी दुकान पे आता है जहाँ पे वो मटकियाँ रखता था ना, रख के बेचता था ना, वहाँ पे आता है और बैठता है 2 मिनट के लिए। तो उस मटकी पे नज़र वापस जाती है। तो इस बार वो उस कुमार उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे यूँ लग रहा था कि भैया ये ना मनुज है, इसकी वजह से मेरी बिक्री रुक गई है, ठीक है। तो उसने एक टाट से उस मटकी को बांध दिया, और जैसे ही बांध के आ रहा था ना उसके दिमाग में पता नहीं क्या ख्याल आया कि क्यों ना यार इसमें मैं थोड़ा सा पानी भर दूं। पानी भर के वो रख के आ गया और अपनी दुकान पे आके बैठ गया। अब साहब होता यूँ है कि वहाँ से आने जाने वाले जो लोग होते हैं ना राहगीर, वो उस मटकी के पास 2 मिनट रुकते, पेड़ की छाया में बैठते, मटकी का शीतल स्वादिष्ट पानी पीते, और उनके दिमाग में ख्याल आता है कि यार ये पानी कितना ठंडा है यार, क्यों ना एक मटकी हम भी खरीद ले।
तो वो सामने ही दुकान पे जाते और अपने लिए भी मटकी खरीदते और चले जाते। सर ये सिलसिला बढ़ता गया और उस कुमार को ऐसा लगने लगा कि यार इस मटकी की वजह से मेरी बिक्री बढ़ गई है, और वो दूसरे दिन से पहले की अपेक्षा डबल मटकियाँ घर से लेके आता और मटकी को भर के रख देता रोज की तरह, ठीक है। और उस मनुष्य समझे जाने वाली मटकी की वजह से उसकी बिक्री बढ़ गई थी। तो अब उस कुमार को अच्छा लगने लगा कि भाई हाँ यार इसमें तो कुछ बात है। तो अब साहब उसका व्यापार भी डबल हो गया, ठीक है। सर एक दिन होता यूँ है कि एक परिवार आता है उनके पास मटकियाँ खरीदने। तो वो आदमी कहता है कि भाई मेरे को तो ये वाली मटकी दे दो, जिसे मनुष्य समझ के साइड में रखा था ना उस कुमार ने, उसने डिमांड की कि भाई मेरे को तो ये वाली मटकी ही चाहिए, आप इसका भले दाम कितना भी ले लो परंतु मेरे को यही दे दो। अब कुमार को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि यह मटकी बेचने के लिए नहीं है, इस मटकी में ठंडा जल इतना होता है कि इसकी वजह से मेरी दूसरी मटकियाँ भी उनकी बिक्री भी बढ़ गई है। तो सर कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, कई भगवान आपको भी दूसरों की मदद के लिए, दूसरों को जीवन में आपकी वजह से वैल्यू ऐड हो, ये करने वाला तो आपको नहीं बनाया है। तो इसलिए साहब खुद की कीमत को समझिए और खुद की बारी का इंतज़ार कीजिए। ईश्वर जो करेगा ना अच्छा ही करेगा। भगवान पे भरोसा रखिए और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका नंबर आएगा ना साहब तो पता नहीं कितना बड़ा आपको इनाम मिलेगा, कितनी बड़ी राशि मिलेगी, कितना सब कुछ बड़ा होगा आपके जीवन में, ये हमें इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए साहब। थैंक यू।